हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बेहतरीन होंगे। और बच्चों, मैं आपको क्लास 10th में बच्चों जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल वो पढ़ा रहा हूं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो देखकर आए होंगे बच्चों तो बहुत आसानी हो जाएगी, सारा काम खत्म हो जाएगा, कुछ समझाने की कुछ जरूरत है ही नहीं। बस आप देखोगे सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा एकदम बच्चों, मजेदार। अब बच्चों आपके सामने यहां मैंने सब कुछ लिख दिया है। वास्तविक संख्याएं जिनको रियल नंबर कहते हैं वही कांस्टेंट हैं, वही अचर हैं, और ये सारे के सारे ये आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जो आपके सामने ये लिखे हुए हैं, मैंने जो आपके सामने ये लिखे हुए हैं बच्चों, ये बच्चों प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये बच्चों पूर्ण संख्याएं हैं, ये वाली बच्चों पूर्णांक हैं, ये बच्चों कुछ परिमेय संख्याएं लिख दी हैं, और ये बच्चों कुछ अपरिमेय संख्याएं लिख दी हैं। और बच्चों ये जो पूर्णांक, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये जो बच्चों पूर्णांक हैं ये पूर्ण संख्याएं हैं बच्चों, ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। और जो पूर्णांक हैं बच्चों वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्या तो आपको दिखाई दे रही होगी। बाकी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में डिटेल में कई सारी वीडियो मैंने इसी चैनल पर बना रखी हैं, आप देख सकते हैं बच्चों। चर क्या होते हैं, चर के बारे में मैंने डिटेल में समझाया, इसका मीनिंग समझाया कि चर और वेरिएबल का आप मतलब क्या है इसका। ठीक है, हाँ, हमारी दुनिया में इस चर वर्ड का और वेरिएबल वर्ड का क्या मतलब होता है ये बताया, और बताया कि चर किससे दिखाए जाते हैं। चर को एक्स से दिखाया जाएगा, वाई से दिखाया जाएगा, जेड से, अल्फा बीटा गामा थीटा फाई, इस तरह से इनको दिखाया जाता है। अब बच्चों बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है। बीजगणितीय व्यंजक में आप कोई सा भी अचर ले लें। आपने अचर लिया कोई 2, फिर आपने ले लिया एक चर, आप चर वाई जेड एक्स कुछ भी ले सकते हैं। आपने ले लिया इनटू, अचर लिखेंगे, अचर की जगह हमने 2 लिख लिया। अब हम चर की जगह लिखेंगे, चर की जगह बच्चों हमने एक्स लिख लिया। अब उसके ऊपर हम वास्तविक संख्या पावर लगाएंगे, कोई वास्तविक संख्या, तो हमने कोई भी पावर लगा देनी है। हम 2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x²। तो बच्चों बीजगणितीय व्यंजक की शक्ल ऐसी होती है। अब बच्चों और देख लेते हैं हमने यहां से कोई भी कांस्टेंट उठा लिया, हमने उठा लिया कांस्टेंट, कोई भी उठा सकते हैं कांस्टेंट यानी अचरपद। अचरपद मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हम कोई सी भी उठा सकते हैं। हमने वास्तविक संख्या ले ली 3/2, बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड हैं, कोई सी भी उठा सकते हैं। इनटू हमने वेरिएबल कोई सा भी उठा सकते हो, फिर से वही बात, यहां से वेरिएबल उठा लोगे, वेरिएबल बच्चों एक्स वाई जेड में से कुछ भी उठा लो, मैंने फिर से एक्स ही ले लिया। अब एक्स के ऊपर पावर बच्चों मैंने ले ली कोई माइनस की। ठीक है, -2, -3, -7, कुछ भी, -7 ले ली बच्चों। अब जो बच्चों आपके सामने आपको दिख रहा है 3/2 x की पावर -7, ये बच्चों ये भी क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है। बीजगणितीय व्यंजक है बच्चों, ये मैं आपको बीजगणितीय व्यंजक लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक लिख के दिखा रहा हूं क्योंकि बच्चों हर एक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, और हर एक पूर्ण संख्या जो है वो वास्तविक संख्या भी है। हर पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या भी है। इसीलिए बच्चों हर एक बहुपद, हर एक पॉलिनोमियल कौन है, बीजगणितीय व्यंजक है। लेकिन हर एक बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं है, क्योंकि बीजगणितीय व्यंजक में पावर क्या होती है, चर की वास्तविक संख्या होती है। अगर वास्तविक संख्या हमने पूर्ण संख्या में से ली तो काम ठीक है, तो दोनों ही सेम हो जाएंगे। लेकिन वास्तविक संख्या तो पूर्ण संख्या के अतिरिक्त भी बहुत सारी होती है, तो उनमें से अगर हमने कोई ली तो फिर वो बीजगणितीय व्यंजक ही रहेगा, बहुपद नहीं हो पाएगा। अब मैं फिर से एक एग्जांपल, आप भी खुद इसी तरीके से बना सकते हैं। आप भी बच्चों खुद इसी तरीके से बना सकते हैं बच्चों। अब बच्चों यहां देख लेते हैं, हम बहुपद देख लेते हैं। कुछ बहुपद बच्चों कैसे बनाओगे, तरीका वही है बनाने का, लेकिन कुछ कंडीशन है, कहीं जाकर हमें रुकना है। कोई हमारा यहां पर दायरा कम है, यहां दायरा बहुत बड़ा है। यहां दायरा वास्तविक संख्या, चर की घात जो है वो दायरा बहुत बड़ा है। वास्तविक संख्याओं में से हमें चर की घात लिखनी है, वास्तविक संख्याओं में से बहुत बड़ा दायरा है यहां पर, लेकिन यहां दायरा थोड़ा छोटा है। यहां जो चर की घात है बच्चों वो हमें पूर्ण संख्या में से ही लिखनी है, यहां से लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ यहां से। ये है बच्चों पूर्ण संख्या, ये मैंने लिख दी आपके सामने पूर्ण संख्या, यहां से ही लिखनी है हमको। तो मैं यहां से लिख लूंगा कोई भी चर, जैसे कि मैंने लिखा बच्चों y इंटू, सॉरी एक सेकंड बच्चों, पहले मैं अचर लिखता हूं कोई भी। यहां से बच्चों मैंने कोई भी अचर लिख लिया, यहां अचर में हम कोई भी वास्तविक संख्या लिख सकते हैं। हमने लिख लिया बच्चों, 7/13 इंटू चर की जगह बच्चों मैं लिखूंगा y, चर की जगह इस बार y लिख लेते हैं बच्चों। अब पूर्ण संख्या ही लिखनी है, मतलब मैं इसकी पावर 0 भी लिख सकता हूं। अच्छा, अब हम एक बात जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर बच्चों 1 होता है। कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0, जैसे x की पावर 0 हो उसका आंसर 1, y की पावर 0 हो उसका भी आंसर 1। ठीक है, 576 की पावर अगर 0 हो तो उसका भी आंसर 1। तो बच्चों यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, मतलब 7/13 इंटू 1, मतलब कि 7/13
13। ठीक है, हालांकि ये भी एक बहुपद है, एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है, बहुपद है। ठीक है लेकिन ये भी बहुपद। अब मैं और उठा के दिखाता हूं आपको। मैंने यहां से कोई भी चर ले लिया, मान के चलिए मैंने x ले लिया। ठीक है, हम एक्स वाई जेड में ही ज्यादा डील करते हैं, सबसे ज्यादा तो x में ही डील करते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया, चर लेंगे बच्चों हम कोई x यहां से, और अचर बच्चों यहां से आप कोई भी उठा सकते हैं। आपने ले लिया अचर में अंडर रूट में 6 बच्चों, अंडर रूट 6 अचर हो गया, ये अचर की जगह, इनटू अब चर की जगह बच्चों मैं x ले रहा हूं। पूर्ण संख्या ही लिखनी है, पावर में बच्चों पूर्ण संख्या ही लिखनी है। आप 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6x। तो बच्चों ये जो आपके सामने है ये पॉलिनोमियल है। अगर पावर जो है, अगर पावर ये हो जाएगी, मान के चलो, एक और मैं बताता हूं, एग्जांपल समझाता हूं बच्चों आपको। मैंने एक और कांस्टेंट ले लिया, यहां अचर की जगह बच्चों मैंने यहां से ले लिया कुछ भी, अचर की जगह बच्चों मैंने ले लिया 7 इनटू, फिर मैंने चर ले लिया यहां से x। अब मैं पावर लेता हूं बच्चों, पावर मैंने ले ली -3। अब बताओ बच्चों, यहां पर जो चर की पावर -3 है, क्या -3 पूर्ण संख्या है? तो -3 तो पूर्ण संख्या है नहीं, मतलब कि ये जो आपके सामने लिखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक व्यंजक है, बीजगणितीय व्यंजक है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यंजक है, बहुपद नहीं है। मतलब ये इधर का भाई है, ये इधर के हैं भाई साहब, 7 इंटू एक्स की पावर -3, ये इधर के हैं, किधर के हैं, 7 इंटू एक्स की पावर 3 का मतलब 7x की पावर -3, ये हो जाएगा। ये इधर के थे, बात समझ पा रहे हैं आप, ये इधर के थे। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे से बच्चे समझे। अच्छा, और देख लेते हैं, मैंने यहां से और ले लिया, मैंने लिया 5 इंटू, फिर वेरिएबल, पहले मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया मैंने अचर। अब मैं चर लूंगा, चर में x ही ले लेगा बच्चा, सबसे ज्यादा वैसे भी x में ही डील करना है, x कुछ भी ले सकते हैं, वैसे कुछ भी ले सकते हैं। अब मैंने x की पावर ली, यहां से मैंने एक ले ली पावर फ्रैक्शन में 3/2। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन की पावर लोगे तो बच्चों ये हो क्या जाएगा, ये हो गया आपका 5x की पावर 3/2। अब बच्चों यहां जो पावर आपको दिख रही है, ये जो आपको पावर दिख रही है, क्या बच्चों ये पावर जो आपको दिख रही है, क्या ये पूर्ण संख्या है, क्या ये होल नंबर है, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। पूर्ण संख्या होनी चाहिए तभी बहुपद होगा, मतलब ये भी भाई साहब जो हैं वो इधर के हैं, मतलब ये जो 5 इंटू एक्स की पावर 3/2 इक्वल्स टू 5x की पावर 3/2, क्योंकि कोई भी हो। ठीक है, हाँ, तो बच्चों ये इधर के ही हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन हाँ, अब मैं और आपको समझा देता हूं कि यहां पर लिखा है कोई भी अचर पद मैंने ले लिया, अचर पद ले लिया मैंने 13 इंटू वेरिएबल ले लिया मैंने, चर ले लिया बच्चों मैंने x ले लिया। पावर बच्चों में कोई भी लिखूंगा, कौन? मैं लिखूंगा होल नंबर, पूर्ण संख्या लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने ले ली 3, ये। तो बच्चों अब ये देखो आप, ये बच्चों 3 वास्तविक संख्या भी है, रियल नंबर तो ये सारे हैं, वास्तविक संख्या तो ये सारी है, तो ये 3 जो है वो वास्तविक संख्या भी है। ठीक है, और 3 जो है वो पूर्ण संख्या भी है। ठीक है ना? हाँ, पूर्ण संख्या भी है। तो बच्चों ये जो है ये इस टाइम पॉलिनोमियल भी है, मतलब बहुपद भी है, और बच्चों ये इस टाइम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ठीक है ना? ये इस टाइम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजगणितीय व्यंजक भी है, मतलब ये ऐसा भाई है कि ये इधर भी है, और इसको हम कह सकते हैं कि 13x की पावर 3 तुम इधर भी हो, दोनों तरफ हो तुम। तो बात समझ में आना चाहिए कि क्या फर्क है दोनों में, बहुपद में और बीजगणितीय व्यंजक में। बीजगणितीय व्यंजक बच्चों क्लास 9 से पहले, मतलब 6 से लेकर 6 फिर 7 फिर 8, इन सभी क्लास के अंदर बीजगणितीय व्यंजक को खूब पढ़ाया जाता रहता है। ठीक है, 9th में पॉलिनोमियल शुरू हो जाते हैं, 10th में भी बात पॉलिनोमियल की हो रही है। बात समझ में आ रही होगी यहां तक? ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां तक बताई हुई बातों पर ज्यादा समझने की कोशिश करो। ठीक है, इसको बहुत अध्ययन करो इन बातों का। ठीक है बच्चों, यहां बच्चों अभी मैं फिलहाल इसको हटाता हूं और कुछ और एग्जांपल आपके सामने लेकर आता हूं, और आप उसमें जज करिएगा कि कौन सा बीजगणितीय व्यंजक है और कौन सा बहुपद है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिएगा, जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है 2x + 3, तो आपको दिख रहा है कि ये जो है 2x + 3। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है, जो वास्तविक संख्या, जो बीजगणितीय व्यंजक की परिभाषा थी पिछली वीडियो में आप देखेंगे, उसमें क्या था, उसमें यह था कि चर अचर, ठीक है, जोड़ गुणा भाग इन सबके साथ शामिल हो रहे होंगे। तो चर अचर जोड़ गुणा भाग इन सबके साथ शामिल हो रहे हैं। देखो यहां अचर और चर गुणा हो रहा है और फिर अचर जुड़ रहा है। ठीक है, सबके साथ शामिल भी हो रहा होगा, तो बीजगणितीय व्यंजक है। ठीक है बच्चों, या ऐसे समझ लें कि बीजगणितीय व्यंजक में हम बीजगणितीय व्यंजक को जोड़ेंगे तब भी बीजगणितीय व्यंजक ही हमें मिलेगा। जैसे कि बच्चों आपके सामने
3x² क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है, प्लस 5x क्या है, बीजगणितीय व्यंजक, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो अब इस पूरे को भी हम बीजगणितीय व्यंजक ही कहेंगे। इसी तरह बच्चों आपको मैं एक बात बताऊं कि 7 जो है ना, 7 इसको मैं पद भी कह सकता हूं, इसकी बात समझ लो, इसको मैं पद भी कहूंगा, इसको मैं बीजगणितीय व्यंजक भी कहूंगा, और इसको मैं बहुपद यानी पॉलिनोमियल भी कह सकता हूं। कैसे, वो आप खुद देख लो, ठीक है। पद है वो तो वैसे भी होता ही है, ये भी भाई साहब एक पद है, 5x भी एक पद है, 3x² भी एक पद है, ठीक है। प्लस माइनस से जुदा जुदा हो रहा होगा तो एक एक पद में काउंट किया जाता है, ये बात आप जानते हैं बहुत अच्छे से, मैंने समझाया हुआ है। अब देखें 7 के बारे में, 7 को बीजगणितीय व्यंजक और बहुपद में कैसे कह रहा हूं, मैं लिख सकता हूं 7 × 1, मैं लिख सकता हूं 7 × मैं लिख सकता हूं x की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो मैं लिख सकता हूं 1 की जगह x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 और 1 बराबर बात है, तो 7 × x की पावर 0 को हम कह सकते हैं 7x की पावर 0। अब आप देख लो यहां पर अचर अचर, चर चर, चर की पावर वास्तविक संख्या, तो 0 वास्तविक संख्या होती है, तो फिर ये AE है। अब आ जाओ इधर, अचर तो 7 अचर है, ठीक है, चर x चर है, ठीक है, पावर 0 0 पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, तो ये बहुपद भी हो गया, बहुपद भी हो गया। अब बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 3x² एक बहुपद है, प्लस बहुपद में मैंने एक और ये बहुपद जोड़ा, और प्लस बहुपद में मैंने ये 7 बहुपद जोड़ा, तो बच्चों बहुपद में बहुपद जोड़ जाड़ के जो ये आया है आपके पास, ठीक है, या मैं ये कह सकता हूं कि ये बीजगणितीय व्यंजक है, ये इतना भी बीजगणितीय व्यंजक है, और ये इतना भी बीजगणितीय व्यंजक है, क्योंकि 7x की पावर 0 क्या है, 7 क्या है, 7 के बारे में क्या बता दिया कि 7 बीजगणितीय व्यंजक है, तो 7 बीजगणितीय व्यंजक है, ठीक है। तो बीजगणितीय व्यंजक में AE है ये, और AE है ये, और AE है ये, तो AE में AE जोड़ा तो फाइनली जो आएगा वो भी AE ही आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो बात समझ पा रहे होंगे। दूसरी बात उस पर आ जाओ, परिभाषा पर, पिछली वीडियो में ही आपको परिभाषा बताई गई है, ठीक है ना, कि कुछ बीजगणितीय व्यंजक, सॉरी बच्चों, कुछ चर और कुछ अचर, कुछ चर और कुछ अचर आपस में किस किस संबंध के साथ शामिल हो जाते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग के साथ, अगर ये सारे संबंध इकट्ठे बना लेते हैं तो जो आता है हमारे सामने उसको भी तो हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। तो ये बच्चों वही तो बात है, ये बीजगणितीय व्यंजक ही तो है। अब बच्चों आगे और देखते हैं, जैसे 4x की पावर -1 बीजगणितीय व्यंजक है, प्लस 3x², ठीक है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये बीजगणितीय व्यंजक है, क्योंकि ये जो इतना टर्म है ये भी इस वाली परिभाषा को फुलफिल कर रहा है, इस वाली परिभाषा को, इस वाली, क्योंकि अचर गुणा चर की घात वास्तविक संख्या, तो अचर गुणा चर की घात वास्तविक संख्या, प्लस ये जो इधर लिखा हुआ है ये वाला पद, ये वाले पद की अगर मैं बात करूं 3x² पद, तो अचर चर और वास्तविक संख्या, तो ये क्या है, अचर चर और वास्तविक संख्या, मतलब ये पूरा का पूरा आपका बीजगणितीय व्यंजक है। अब बच्चों मैं और आगे चलूं अगर, तो आपसे कहूंगा x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 प्लस 3, तो बच्चों ये भी उसी तरीके से, यहां पर बच्चों कहीं कंफ्यूज ना हो जाना आप कि कभी लिखा हो x² + 7, x² + 7, तो बच्चे कहेंगे कि सर अचर गुणा चर की पावर होती है, यहां तो अचर है ही नहीं, यहां तो अचर है ही नहीं। तो बच्चों एक बात बताओ, 1 × x² क्या होगा, 1 × x², तो मैं इसको कह सकता हूं कि x², तो ये दोनों बातें एक ही होती हैं, ये बात और ये बात दोनों बातें कैसी हैं, सेम है बच्चों, सेम है, ये दोनों बातें कैसी हैं, सेम है, सेम है। तो बच्चों x की पावर कितना है, 1/2 है, प्लस 3, ठीक है। तो ये भी बच्चों आपके सामने ये क्या है, अचर, अचर यहां पर 1 है यहां पर अचर, 1 का गुणा हो रहा है यहां पर, 1 गुणा, समझ पा रहे हैं, हाँ, तो अचर फिर गुणा चर, और चर की घात वास्तविक संख्या, और 1/2 बच्चों वास्तविक संख्या होती है, 1/2 जो लिखा है वास्तविक संख्या। 3 के बारे में, किसी भी नंबर के बारे में बता चुका हूं, वो पद भी होता है, AE भी होता है, बहुपद भी होता है। तो बच्चों ये जो आपके सामने पूरा आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या है, ये बीजगणितीय व्यंजक है, बीजगणितीय व्यंजक है बच्चों। अच्छा बच्चों, x की पावर अंडर रूट में आ जाए तो भी ये बच्चों बीजगणितीय व्यंजक है, और अगर कभी भी 3/x + 2 आ जाए तब भी ये बच्चों बीजगणितीय व्यंजक है, तब भी ये बच्चों बीजगणितीय व्यंजक है। अब बच्चों मैं बात करूंगा कि इन ही बीजगणितीय व्यंजक में से कौन कौन से बहुपद भी हैं, इन बीजगणितीय व्यंजक में से कौन कौन से बहुपद भी हैं। तो आप देखेंगे बच्चों इसके बारे में, आप कहेंगे कि 2x + 3 बच्चों, सर क्या है यहां पर, जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या है, अगर चर की घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद भी है, तो वो बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ बहुपद भी है। अब यहां पर देखें आप, यहां जितने भी चर हैं, यहां एक ये चर है और यहां ये चर है, यहां जितने भी चर हैं चर की घात पूर्ण संख्या है, मतलब 3x² + 5x, ठीक है, ये चर है, चर की घात यहां भी पूर्ण संख्या है, ये चर है, चर की घात यहां भी पूर्ण संख्या है,
ठीक है ना। चर की घात यहां दोनों जगह पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या पता होना चाहिए ना, पूर्ण संख्या नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिर ये बच्चों बीजगणितीय व्यंजक होने के साथ साथ बहुपद भी है। अब इसको देखो, इसको देखोगे तो 3x² प्लस 5x प्लस 7, यहां पर बच्चों देखोगे आप तो 3x² बच्चों क्या है, 3x² यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर पूर्ण संख्या है। यहां भी बच्चों वेरिएबल की पावर पूर्ण संख्या है और यहां वेरिएबल की पावर पता नहीं चल रही। तो देखो मैं जरा इसको स्टाइल में लिख के दिखा दूं आपको। तो 3x² प्लस 5x प्लस 7 इंटू 1 कह सकते हैं। अच्छा, तो 3x² प्लस 5x प्लस 7 इंटू x की पावर 0 कह सकते हैं। अच्छा, तो 3x² प्लस 5x प्लस 7x की पावर 0 कह सकते हैं। ये बात और ये बात और ये बात और ये बात, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, ये चारों एक्सप्रेशन एक ही है, इनमें कोई भी फर्क ही नहीं है। 7 इंटू 1 में कोई फर्क ही नहीं होता, वो तो 7 ही रहता है, ठीक है। और x की पावर 0 का मतलब क्या है, 1 है, तो फर्क ही नहीं है, एक ही बातें हैं, एक ही बातें हैं, एक ही बातें हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बहुपद है, ये हमारा बहुपद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बीजगणितीय व्यंजक नहीं है, ये बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ बहुपद है, ठीक है। अब बच्चों मैं इसकी बात करूं कि 4x की पावर -1 प्लस 3x², यहां जितने भी चर हैं, क्या हर एक चर के ऊपर जो घात है, हर एक चर के ऊपर जो घात है, तो बच्चों ये जो आपके सामने है, ये जो बच्चों आपके सामने है, ये बीजगणितीय व्यंजक के साथ साथ सिर्फ बीजगणितीय व्यंजक ही है। अब ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहां वेरिएबल की पावर क्या है, माइनस की है। यहां वेरिएबल की पावर पूर्ण संख्या नहीं है, इस जगह वेरिएबल की पावर पूर्ण संख्या नहीं है। यहां वेरिएबल की घात पूर्ण संख्या है, लेकिन यहां वेरिएबल की घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो बात समझे, जितने भी वेरिएबल हो, जितने भी वेरिएबल मतलब चर, वेरिएबल मतलब चर, जितने भी चर हो वहां चर की घात क्या होनी चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी बहुपद है। चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए तभी बहुपद है। यहां चर की घात पूर्ण संख्या थी, यहां चर की घात पूर्ण संख्या थी, ठीक है बच्चों। यहां चर की घात पूर्ण संख्या थी, यहां चर की घात पूर्ण संख्या थी, यहां चर की घात पूर्ण संख्या थी, यहां हर जगह चर की घात पूर्ण संख्या थी। तो बच्चों ये क्या है, ये बहुपद भी है, बहुपद है, हर बहुपद है, लेकिन साथ में बीजगणितीय व्यंजक तो है ही है। बात समझ पा रहे हैं आप। इसी तरह बच्चों मैं एक और की बात कर रहा हूं कि x की पावर 1/2 और प्लस बच्चों 3। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, यहां जो चर है उसकी घात क्या है, क्या यहां जो चर है उसकी घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो बच्चों फिर ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, यही वाला तो है ये बहुपद नहीं है, ये जो है ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये जो है ये भी बच्चों बहुपद नहीं है, क्योंकि घात यहां पर कैसी है, फ्रैक्शन में है। और इसी तरह बच्चों ये भी बहुपद नहीं है। ये देखेंगे आप, इसके बारे में सोच रहे होंगे कि ये बहुपद है या नहीं है, तो इसके बारे में आप सोच रहे होंगे। तो बच्चों देखते हैं जरा, 3/x + 2 है, हम इस x को ऊपर पहुंचाएं तो हो जाएगा 3x की पावर -1 + 2। अब देखना बच्चों ये और ये जो था इसी को तो ये बनाया, मतलब ये दोनों है तो एक ही चीज। अब यहां देखें x की पावर क्या आ गई, माइनस की आ गई। क्या जो यहां पर जो चर है उसकी जो पावर है क्या वो पूर्ण संख्या है, यहां जो चर की घात है क्या वो पूर्ण संख्या है, नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो फिर ये बहुपद नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो फिर वो बहुपद नहीं है, अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो फिर वो बहुपद नहीं है बच्चों। तो बच्चों यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है, डिटेल में समझा दिया मैंने। और अगर अभी समझ में नहीं आया हो तो सेम टॉपिक की कई सारी वीडियो पड़ी हुई हैं इसी चैनल पर बच्चों, आप देख सकते हैं, आपका अपना चैनल है बच्चों, आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुपद बच्चों ये है, अचर गुणा चर की घात पूर्ण संख्या, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या कौन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... पूर्ण संख्या समझ में आ रही होगी, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन ना हो, मतलब डेसिमल नहीं होना चाहिए, दशमलव नहीं होना चाहिए, दशमलव नहीं है। पूर्ण संख्या में दशमलव कब होता है, नहीं होता, ठीक है। फ्रैक्शन कब होता है, नहीं होता। माइनस की संख्या कब होती है, नहीं होती। पूर्ण संख्या ये है सामने जो आपके। तो बच्चों इसका मतलब आपने अगर इस तरीके से लिख दिया 2x की पावर 2 + 3x + 7, अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये बहुपद है, तो आप कहेंगे कि मैंने देखा कि ये चर है, ये चर है, चर की घात यहां पर पूर्ण संख्या है, ये चर है, चर की घात यहां पर 1 है और चर की घात यहां पर भी पूर्ण संख्या है। अब यहां पर चर की घात कितनी है, तो यहां के लिए मैं आपको कुछ इस तरह से बताऊंगा कि 2x की पावर 2 + 3x + 7 × 1 कह सकते हो, कह सकते हैं सर। 2x² + 3x + 7, यहां पर मैं इंटू x की पावर 0 कह सकता हूं, कह सकते हैं सर। अब आप देख लो कि यहां पर आपने क्या कहा कि चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। ये चर की घात क्या है, 1 है, पूर्ण संख्या होती है। ये चर की घात क्या है, 0 है, पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों फिर यहां पर ये जो पूरा आपके सामने लिखा हुआ है ये फिर क्या हो गया, ये फिर बहुपद है बच्चों, फिर ये बहुपद है, ठीक है।